नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, एक तरीके से कहा जाए तो, और उसके राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को यहां से किडनैप कर लेकर चला गया। लेकिन इसमें दुनिया के लिए तो ये खतरा है, भारत के लिए भी मतलब एक तरीके से तो ये गलत चीज है ही, लेकिन इसमें भारत का जो है एक प्रॉफिट भी है। साथियों, भारत वेनेजुएला में एक तेल का खजाना देख रहा है, यानी कि भारत के लिए एक तेल के खजाने के रूप में दिख रहा है। जो ये वेनेजुएला का क्राइसिस चल रहा है, इसमें भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है और करीबन मतलब बिलियंस का यहां पर फिर से जो है कारोबार स्टार्ट हो सकता है और बहुत बड़ा अमाउंट भारत जो है वेनेजुएला जो भारत को पे करने वाला था वो फिर से अब मिल सकता है। आइए आपको बताते हैं कि कैसा पैसा है जो वेनेजुएला में भारत का बाकी था और भारत को क्यों यह जो है कि बड़ा मौके के रूप में दिखाई दे रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है मेरे प्यारे साथियों कि अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा और भी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे लिए कोई अपनी राय हो तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आपका इससे रिलेटेड क्या अपनी राय है वो भी जरूर यहां पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहां पर देखिए न्यूज हेडलाइंस बनता है कि यूएस कंट्रोल ऑफ वेनेजुएलियन ऑयल में अनलॉक $1 बिलियन का स्टॉक ड्यूज फॉर इंडियाज लिफ्ट आउट ऑफ, यानी कि $1 बिलियन जो वेनेजुएला में भारत का फंसा हुआ है अमेरिका के उसके तेल के भंडार पर कब्जा करने के बाद, क्योंकि वो उस पर तो कब्जा कर ही चुका है, राष्ट्रपति पर तो एक तरीके से कहा जाए तो वेनेजुएला के ऊपर एक तरीके से कब्जा कर चुका है। तो उसके तेल के भंडार पर अगर उसका कब्जा होता है तो जो भारत का $1 बिलियन का फंसा हुआ है वेनेजुएला में वो बाहर आ सकता है। आइए आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक। साथियों देखिए, वेनेजुएला के तेल के क्षेत्र में आप सभी को पता ही है कि क्या क्या हुआ है। इसमें इस बदलाव से वेनेजुएला द्वारा भारत के जो देय लगभग $1 अरब का बकाया राशि है वो भुगतान होने की संभावना हो सकेगा। उन क्षेत्रों में तेल उत्पादन स्तर बहाल हो सकेगा जहां पर भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी है। जी हाँ साथियों, भारत की कुछ कंपनियां वेनेजुएला के अंदर 2019 से पहले तेल निकालती थी और उसको मतलब कि वहां से निकालने का काम करती थी और उसको फिर अन्य जगहों पर या फिर भारत में जो है कि भेजने का काम करती थी। तो 2019 में वहां पर सैंक्शंस लग गया। साथियों यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्षों में पश्चिमी प्रतिबंधों और वेनेजुएला में जो राजनीतिक अस्थिरता थी इसने तेल निर्यात को बुरी तरह से यहां पर प्रतिबंधित कर दिया था। और जो भारत की कंपनी है ONGC और जो इसका मतलब विदेश में काम करने के लिए है जिसका नाम है ONGC विदेश लिमिटेड OVL, इसके देय लाभांश और जो बकाया सहित वित्तीय प्रवाह है उसको रोक दिया है। यानी कि यह कंपनी है ONGC जो विदेश में काम करती है। आप सभी को पता है यह भारत की है, तो ये विदेशों में जब काम करती है तो ये अपना जो नाम रखे हुए है वो है ONGC विदेश लिमिटेड। तो यह वेनेजुएला में भी तेल निकालने का रिफाइन करने का काम करती थी। तो इसके जो पैसे हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। साथियों यहाँ पर देखिए हेडलाइन बनी कि ट्रंप सेज यूएस इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ वेनेजुएलास ऑयल रिजर्व, हियर व्हाट इट्स मीन, यानी कि जो ट्रंप है इन्होंने कहा कि हम जो है यहाँ पर वेनेजुएला के जो तेल का रिजर्व है उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। यानी कि कंट्रोल करने का आप काम कौन करेगा? अमेरिका करेगा। और यहीं से भारत को भी जो है कि उम्मीद की किरण यहां पर दिखाई दी कि अब जब अमेरिका इसको कंट्रोल करेगा तो वो यहां से तेल ही निकालेगा, क्योंकि उसको तो तेल निकालना ही है, उसीलिए तो वो वेनेजुएला पर हमला किया। तो इसके वजह से भारत की जो कंपनियां हैं उनको यहां पर फायदा दिख सकता है। साथियों वेनेजुएला का जो तेल उद्योग है और जो अमेरिका की कार्रवाई है इसमें जो वेनेजुएला का तेल का इंपॉर्टेंस है, जो वेनेजुएला के तेल का महत्व है यहाँ पर। तो देखिए आप सभी को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कहीं प्रूफ है कि हाँ यहाँ पर तेल है तो वो वेनेजुएला ही है। दुनिया में सबसे अधिक ऑयल रिजर्व रखने वाला देश अगर कोई है तो वेनेजुएला है। साथियों इसकी एक सरकारी जो है तेल की कंपनी थी जो वेनेजुएला की थी, PDVSA। यह ऐतिहासिक रूप से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की और एक प्रमुख निर्यातक रही है। यानी कि यह
वेनेजुएला की जो इकोनॉमी है, उसकी जो जीडीपी है, उसका एक मुख्य मतलब उसको चलाने के लिए एक मुख्य रूप से यह जो है कि दिखाई देती थी और यह रन करती थी। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंस रही है। साथियों, प्रतिबंधों का इतिहास अगर देखें तो 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आए तो उसी समय इन्होंने इसके ऊपर क्या किया, जो ये कंपनी है PDVSA, इसके ऊपर और वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध लगाया। कुल मिलाकर तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ये क्यों लगाया? क्योंकि इनका मानना था कि जो मादुरो हैं वो यहाँ पर अवैध रूप से शासन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर डेमोक्रेसी से जो है कि चीजें नहीं चल रही है, ये गलत तरीके से शासन कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अभी आपने फिलहाल में देखा कि रसिया को तोड़ने के लिए कि यूक्रेन से वार खत्म करे, भारत को धमकाया जा रहा था, भारत पर टैरिफ लगाया गया कि आप रसिया से तेल न खरीदें। तेल क्यों न खरीदें? ताकि रसिया की जो जीडीपी है वो गिरे और वो जो है कि यूक्रेन से जो युद्ध चल रहा है वो बंद करे। उसी तरीके से मादुरो को कंट्रोल करने के लिए जो उनका मेन सोर्स था इनकम का, उसी पर इन्होंने चोट पहुंचाया और यहां पर भी इन्होंने यही काम किया कि उसकी जो जीडीपी है उसको डाउन करने के लिए यहां पर उसकी जो तेल निर्यात करने वाली, निकालने वाली और बेचने वाली कंपनी थी, उसी के ऊपर यहां पर प्रतिबंध लगा दिया। साथियों, इसका उद्देश्य आपको मैंने बता दिया। यहां पर देखिए आप सभी लोग कि वेनेजुएला जो है यह लगभग सबसे अधिक नंबर 1 पर है और जो सऊदी अरब है वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर यहाँ पर आता है ऑयल रिजर्व के मामले में। ठीक है, और जो वेनेजुएला का जो मेन तेल का भंडारण है वो यहाँ पर ओरिनोको रिवर थी, उसका बेल्ट जो किनारा है वहीं पर यहाँ पर सबसे ज्यादा वेनेजुएला है। और कुछ जो है यहाँ पर इस तरीके से कहीं कहीं पर जो है कि है यहाँ पर ऑयल का रिजर्व यहाँ पर भी दिखाई देता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो तेल का रिजर्व है वो इसी ओरिनोको रिवर के बेल्ट पर जो है कि यहाँ पर स्थित है। अब साथियों बात करें कि इसमें भारत की हिस्सेदारी क्या है वेनेजुएला के तेल में, तो देखिए जो 2019 से पहले का समय था तो भारत वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल का एक प्रमुख खरीदार था और प्रतिबंध लगने से पहले चरम पर यह प्रतिदिन 4 लाख बैरल से अधिक का आयात करता था। यानी कि भारत जो है वेनेजुएला से 4 लाख प्रतिदिन बैरल का जो है कि तेल वहां से मंगाता था, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में भारत वेनेजुएला से तेल मंगाता था। साथियों, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी भारतीय रिफाइनरियां हैं, इनके पास वेनेजुएला द्वारा उत्पादित भारी कच्चे तेल के लिए अनुकूलित जटिल रिफाइनरी है। देखिए हर जगह का जो क्रूड ऑयल होता है उसका एक ग्रेड होता है, यानी कि अगर मैं आसान भाषा में समझाना चाहूं तो कहीं का जो तेल निकाला होता है, मतलब क्रूड ऑयल जो होता है कच्चा तेल, वो जल्दी से मतलब रिफाइन हो जाता है। मान लीजिए कि मतलब आसानी से उसको रिफाइन किया जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं का जो क्रूड ऑयल होता है वो भारी होता है, उसको रिफाइन करने के लिए ज्यादा केमिकल्स लगते हैं, ज्यादा हीट लगता है, ज्यादा सोर्सेस का यूज करना पड़ता है। तो जो ये वेनेजुएला वाला है यह भारी माना जाता है, यानी कि ये हैवी होता है इसका जो क्रूड ऑयल है। तो इसको रिफाइन करने के लिए अलग जो है कि अलग तरीके से इंडस्ट्री को बनाया जाता है, यानी कि अलग तरीके का मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। तो उसी के आधार पर जो भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसने अपनी रिफाइनरियों को बनाया है स्पेशली कि वो वेनेजुएला के ही क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकें। तो इसके लिए मतलब कि जो ज्यादा भारत की जो रिफाइनरियां हैं वो वेनेजुएला वाले पर निर्भर थी, तो इससे भारत को यहां पर भी जो है कि लॉस होता था और ये इतना जो है कि हिस्सेदारी था कि 4 लाख प्रति बैरल आता था और उसको ये लोग रिफाइन करती थी। अब आगे देखें कि निवेश और जो देय राशि है, यानी कि जो भारत का इन्वेस्टमेंट है और जो वेनेजुएला को पे करना था भारत को, उसके बारे में। तो देखिए भारत की सरकारी और जो सरकारी कंपनियां हैं वो वेनेजुएला के तेल भंडारणों में प्रत्यक्ष निवेश की हैं, जैसे कि ONGC है विदेश लिमिटेड, OVL के नाम से, जो विदेशों में अपना इन्वेस्टमेंट करती है। वह जो पूर्वी वेनेजुएला के जो सैन क्रिस्टोबल तेल का क्षेत्र है वहां पर यह संचालित करती है। अगर मैं मैप के माध्यम से दिखाऊं तो हाँ देखिए ये आपका वेनेजुएला है और यहां पर जो है कि आपका ओरिएनोको जो बेल्ट है जो सबसे ज्यादा है वो था, लेकिन जो भारत की ONGC है वो यहां पर जो कोलंबिया के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है इस जगह पर, यहां पर जो है कि यह अपना बेस बनाए हुए है, यहां पर जो है कि अपनी मशीनरी को लगाए हुए तेल निकालने के लिए। तो ये यहां पर निकाल रही थी तेल और प्रतिबंधों और पाबंदियों के कारण वह उत्पादन व्यावसायिक रूप से
अब व्यवहार स्तर पर गिरकर क्षमता के एक छोटे से अंश तक पहुंच गया। यानी कि सोचिए, मतलब जहां पर ये लाखों का जो है कि तेल निकालती थी, लाखों बैरल, अब वो घटकर 1000 बैरल्स के आसपास में आ गया, 1000 10,000 में। साथियों, अगर मैं देखूं तो इसके परिणाम स्वरूप वेनेजुएला ओवेल को देय लाभांश का भुगतान करने में भी विफल रहा। यानी कि यहाँ पर जो जैसे अब ये इन्वेस्टमेंट किया तो वेनेजुएला कुछ डिविडेंड वगैरह देता था, तो वो यहाँ पर नहीं दे पाया। साथियों, 2014 तक $536 मिलियन का बकाया था ओएनजीसी का वेनेजुएला के ऊपर। लेकिन जब इस तरीके की चीजें हुई, प्रतिबंध वगैरह लगा, तो इसके बाद यह बढ़कर 2 गुना हो गया और यह लगभग टोटल राशि कितनी हो गई, तो यह $1 बिलियन की यहां पर यह टोटल राशि हो गई जो वेनेजुएला को ओएनजीसी या कहें तो भारत को यहां पर पे करनी थी। ठीक है साथियों, अब अमेरिका के नियंत्रण से इस $1 अरब के अवसर क्यों खुल सकते हैं, अगर इसकी चर्चा करें तो देखिए, प्रतिबंधों में राहत। पहली बात तो प्रतिबंधों में राहत। देखिए, अमेरिका की निगरानी में प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है, क्योंकि अब उसको कंट्रोल, प्रतिबंधित कौन किया था, अमेरिका किया था, और जब उसको कंट्रोल अमेरिका कर रहा है तो वो यहाँ पर प्रतिबंधों में ढील देगा और उसका पुनर्गठन जो है कि किया जा सकेगा। वहीं अमेरिकी अधिकारियों या फिर कोई अंतरिम प्राधिकरण ओवेल के, यानी कि जो ओएनजीसी है और अन्य जो कंपनियां हैं, उनके बिना किसी कानूनी बाधा के काम करने और भुगतान प्राप्त करने की यहां पर अनुमति ये लोग दे सकते हैं। साथियों, तेल निर्यात को पुनः मतलब कि शुरू हो सकता है और इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग भारतीय कंपनियों के बकाया ऋणों को चुकाने के लिए यहां पर किया जा सकता है। यानी कि फिर से यहां पर तेल निकालकर उसको बेचने का काम स्टार्ट हो सकता है और उसको जो भी पैसा ये लोग कमाएंगे उससे फिर भारत की जो कंपनियां हैं उनका जो कर्जा है वो वेनेजुएला चुका सकता है। वहीं बात करें उत्पादन के पुनर्जीवित करने की, तो देखिए, यदि प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी तो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां फिर से यहां पर काम अपना शुरू करेंगी, जिससे ओवेल, जैसे मतलब ओवेल है भारत की, यह गुजरात से रीग और उपकरण लाकर सैन्य, जो इसका सैन क्रिस्टोबल स्थान है जहां से ये निकाल रही है तेल, वहां पर हो सकता है कि गुजरात से अपनी जो भी रिफाइनरीज के सामान वगैरह है, मशीनरी वगैरह, फिर से वहां पर ले जाए और फिर से जो है कि यहां पर अपना काम करना स्टार्ट कर दे। साथियों, फिर से प्रतिदिन जो दसियों हजार बैरल तक यह जो है कि बढ़ सकता है। वहीं भारतीय साझेदारी इसमें अन्य भी है, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी यहां पर निवेश किए हुए है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो OIL है, यह भी यहां पर निवेश किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर भारत की जो भी कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां यहां पर निवेश की हुई हैं। तो इससे भारत को फायदा होगा अगर अमेरिका यहां पर ढील देता है, उसको कंट्रोल में ले लेता है अपने और यहां पर ढील देता है। तो अब साथियों, बात करें कि तेल उत्पादन में वृद्धि क्यों होगी, तो देखिए, वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों की जो वर्तमान समस्याएं हैं वो क्या हैं, तो वहां पर जो है पाइपलाइन वगैरह टूटी हुई हैं, वहीं जो ड्रिलिंग रसायन है उनकी कमी है, साथ ही जो अप्रचलित रिफाइनरी है, यानी कि जो अब काम में नहीं आ रही हैं रिफाइनरियां, प्रतिबंध के वजह से बंद हो गई हैं, तो इसके वजह से यहां पर दिक्कत थी। वहीं भारी कच्चे तेल के लिए आवश्यक जो तनु कारक है, यानी कि उसको जो डाइल्यूट करने के लिए केमिकल्स चाहिए, वो यहां पर उसकी कमी थी। अब जब अमेरिका इसको समर्थित करेगा या फिर उसको कंट्रोल करेगा, तो फिर यहां पर अमेरिकी तेल क्षेत्र की प्रौद्योगिकी यहां पर आएगी, जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी है वो यहां पर आएगी, साथ ही उपकरण और जो अतिरिक्त पुर्जे है वो यहां पर अमेरिका खुद ही पहुंचाएगा। साथ ही जो कुशल जनशक्ति है, यानी कि जो स्किल्ड मैन पावर है, वो यहां पर अमेरिका भेजने का काम करेगा और जो ओरिनोको बेल्ट क्षेत्र है उसमें तेजी से पुनरुद्धार होगा, यानी कि वहां पर फिर से तेल निकालने का काम जो है कि स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, उत्पादन चरणों में लगभग 8 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़कर यह 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक हो सकता है, यानी कि यहां पर बहुत अधिक मात्रा में तेल का उत्पादन फिर से स्टार्ट हो सकता है। अब बात करें कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए, अगर इसके सामरिक लाभ को देखें तो भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक देश है। आप सभी लोगों को इस बारे में कोई संदेह नहीं होगा। पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा तेल खरीदता है तो तीसरे नंबर पर तो भारत है। साथियों, वेनेजुएला का जो कच्चा तेल है उसमें भारी छूट उपलब्ध है और जो हमारी रिफाइनरियां हैं वो वेनेजुएला के तेल को ही रिफाइन करने के लिए डिजाइन की गई हैं, तो इससे भारत को यहां पर लाभ होगा। वहीं अगर विविधीकरण लाभ को
देखें तो भारत जो मध्य पूर्व से तेल मंगाता है, जो रूस पर भारत की निर्भरता है वो यहाँ पर कम हो जाएगी और भारत की जो ऊर्जा कूटनीतिक है वो यहाँ पर मजबूत हो जाएगी अगर कुछ इस तरीके का यहाँ पर होता है। तो साथियों उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से मैं समझा पाया। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने छोटे भाई को प्यार दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।